हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आ गए हैं आपके लिए नाइन्थ के चैप्टर 2 का लेक्चर लेके। बेटा चैप्टर 2 का लेक्चर फर्स्ट लेके। पहली चीज़ तो इस वक्त थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आवाज़ में थोड़ा आपको भारीपन लगेगा, थोड़ा गला ख़राब हो गया है, ठीक है। वायरल फीवर से परेशान हूँ। दूसरी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा ये है कि क्लास 6 से लेके 12 तक के लिए जो बेसिक ग्रामर के मेरे लेक्चर्स हैं, जो मैंने कहे थे 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, तो बेटा वो लाइव चल रहे हैं आपके डेली 8 बजे। जो बच्चे जुड़ते हैं वो आते हैं, जो नए नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है बेटा कि रोज़ रात 8 बजे आप हमसे लाइव क्लास ले सकते हैं, जिसमें हम आपको अभी टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो चुका है, आज हमने पास्ट टेंस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है। अब बेटा ये आपके लिए थी इन्फॉर्मेशन। गला थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी आपके लिए लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट। चैप्टर 2 बेटा हमारा जो है वो है क्या, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान दें, सेम नाम से आपको ये चैप्टर क्लास 10 में मिलने वाला है। यही चैप्टर होगा पॉलिनोमियल बहुपद पार्ट 2। सेम चीज, पार्ट भी वही होगा, नाम भी वही होगा और 90% चीजें भी वही होने वाली है। पहली चीज बेटा बहुपद पॉलिनोमियल, जिसके एक से ज्यादा पदों से क्या कहते हैं, बहुपद। अगर बेटा को लिखा हुआ है 7x + 2z + 5y, कैसे पता करोगे, कितने टर्म है बेटा, जितने ऑपरेटर्स यूज हुए हो, जितने ऑपरेटर्स यूज हुए हो उन ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं। बात सुन में कि नहीं है बेटा, ठीक है, बात सुन में कि नहीं है, ठीक। जितने भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं बेटा, ऑपरेटर्स हम क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके बेटा। अब बेटा आगे आगे आते हैं आगे। तो बेटा पॉलिनोमियल ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा सबसे पहले एक चर वाले, ठीक है, रैखिक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद, जिसमें केवल एक 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 होगा, 7x स्क्वायर + 2x + 1। ये क्या है, एक चर है, क्योंकि इसमें चर क्या है, एक ही स्ट्रक्चर क्या होता है, अचर क्या होता है बेटा, जो चीजें नहीं बदलती वो अचर कहलाती हैं। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, 7x स्क्वायर + 2x + 1। लिखी है कि नहीं लिखी है, क्या लिखी है, 7x स्क्वायर + 2x + 1। अब बेटा इसमें अगर ध्यान से देखो तो 7 कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो ये क्या है, अचर, क्या है, अचर। इसको बेटा कहते हैं क्या है, कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्या कहेंगे, कांस्टेंट या कांस्टेंट कहेंगे। और बेटा जो चीजें बदल जाए, एक्स की वैल्यू आपके पास कुछ भी आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1000, कुछ भी आ सकता है। तो बेटा ये नंबर क्या होती हैं, ये अचर होती हैं, ये क्या होती हैं, अचर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल्स, ओके। तो जिनमें केवल एक चर हो उन्हें एक चरिय वेरिएबल, एक चरिय बेटा पद कहते हैं। एक चर वाले पद वो होते हैं जिनमें केवल एक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल नोन एज मोनोमियल, क्या कहते हैं, मोनोमियल, क्या कहेंगे बेटा, मोनोमियल। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ठीक है। ये बात तो हो गई आपकी जानकारी के लिए। अगर इसके आगे बेटा बढ़े तो बेटा हमें क्या होगा, हमें इसे मेनली इसमें करना क्या है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा हमें करना क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता लगानी है बेटा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पद का घात। तो पद की घात कैसे पता लगेगी बेटा, पद की घात के लिए बेटा अगर लिखा हुआ है, एक आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 9x⁷ + 5x⁴ + 3x³ + 4x² + 2x + 1। इतनी बड़ी क्वेश्चन है, तो बेटा इसकी डिग्री क्या है, तो बेटा डिग्री तो देखो सर 7 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और यहाँ पे 1 भी है। तो लेकिन सबसे बड़ी डिग्री बताई जाती है क्या, जो पावर सबसे बड़ी होगी हम केवल उसी को लेते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, स्टूडेंट ध्यान देना, जो पावर सबसे बड़ी होगी हम इसी को लेंगे। तो ये कितने पावर वाला पद है बेटा, 7 पावर वाला। कितने पावर वाला, 7 पावर वाला। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। जितने भी अचर पद हैं, जितने भी क्या है, अचर, ये बेटा चर होते हैं, क्या होते हैं, चर, ये चर होते हैं वेरिएबल, और ये अचर होते हैं कांस्टेंट। तो बेटे बेटा अचर पद होते हैं वो अगर जीरो हैं, वो अगर जीरो हैं तो क्या कहलाएगा, शून्य पद कहलाएगा, शून्य वो पद कहलाएगा। लिखा हुआ है 8 × 0
का स्क्वायर, ये सब x की वैल्यू जहाँ जीरो आ जाए, वेरिएबल्स की वैल्यू अगर जीरो इक्वल हो जाए तो उसे जीरोस पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस पॉलिनोमियल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये बेसिक बातें थी चैप्टर 9 को, चैप्टर सेकंड को लेके। किसको? चैप्टर सेकंड को। अब बेटा अगर आ जाए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे, किस पे? एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 2.1 पे अगर आ जाए बेटा, किस पे आ जाए? एक्सरसाइज 2.1 पे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जो बेटा मैं एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, फाइंड विच इज आर वन वेरिएबल, ठीक है, कौन कौन से एक वेरिएबल में है, कौन कौन से दो वेरिएबल में, हमें पता लगना है। बात सुन में कि नहीं है? ठीक है, और क्यों ये भी बताना है आपको, और ऐसा क्यों है। तो बेटा देखो, जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो मैंने आपको बता रखा है, जब एक ही वेरिएबल आए, जब एक ही चर आए तो उसे क्या कहते हैं? एक चलिए बहुपद। तो ये है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। सेकंड क्या है बेटा आपका? वाई स्क्वायर रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू है बेटा, केवल आपके पास एक ही चर है। तीसरा बेटा 3 रूट टी है, क्या कह रहा है? 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू बेटा है ये भी, क्योंकि इसमें टी टी है। क्या है? टी एक ही वेरिएबल है बेटा, लिखा है वाई प्लस 2/y बेटा, एक ही वेरिएबल तो है, आ रहा है, यानी ये भी है। समझ आएगी नहीं बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 नहीं है, एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? नहीं है। देखो x भी आ रहा, y भी आ रहा, t भी आ रहा है, इसमें केवल x था, इसमें केवल y था, इसमें केवल t था, इसमें केवल y था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल, यानी एक से ज्यादा चीजें आ रही हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, ठीक है। जो बेटा एनसीईआरटी का मेरा सेकंड क्वेश्चन है, उसके तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? कुछ नहीं है बेटा। एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो 2.1 जो है हमारा, 2.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, किसकी बेटा? सेकंड की। कह रहा है इन द गिवन इक्वेशन व्हाट इज द फाइंड द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है बेटा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर लिखने का सही तरीका देखा जाए बेटा तो इसको लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। पावर बढ़ते से घटते क्रम में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है। आपको एक क्वेश्चन उल्टी सीधी दी रही होगी, दिया देगा 4x क्यूब प्लस 7x की पावर 9 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x की पावर 6। बेटा कैसे? तो इसको सेट कैसे करोगे? पहले होगा बेटा, कैसे सेट करोगे? सेट करने के लिए सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आती है बेटा, फिर उससे छोटी वाली पावर क्या है? 6, फिर उससे छोटी बेटा क्यूब यानी 3 प्लस 2x स्क्वायर। ये लिखने का सही तरीका है। तो ये लिखने का सही तरीका है बेटा। बात सुनेंगे नहीं, इसको सही तरीके से पहले लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है बेटा? कुछ नहीं, यानी 1 है, क्योंकि अगर बेटा 1 से कम होगा 2 होता तो लिखा होता, ठीक है। और 1 है क्योंकि अगर किसी का कुछ भी नहीं होता, अगर वो नंबर लिखी हुई है तो 1 है। 2 लिखा होगा तो 2 लिखा होगा, अगर 1 नहीं लिखा, क्योंकि 0 अगर होता बेटा तो एक पूरे क्वेश्चन को 0 कर देता, 0 टू स्क्वायर 0 हो जाता। इसलिए क्या है इसका गुणनखंड? 1 है। कितना है? 1 है। सेम बेटा आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन बेटा, अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, हमें एक्स क्यूब से मतलब नहीं, हमें किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? -1 है। क्या इसको मैं सही तरीके लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। और बेटा एक्स स्क्वायर क्या है? -1। कितना है? -1। यहाँ कितना था? 1। इज दैट क्लियर? देखो -1 है। ठीक, आप बेटा बच्चे 2 क्वेश्चन वो आपको सेल्फ खुद से करने हैं, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। बात सुनने की नहीं? कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। गिव द इक्वेशन ऑफ
35 एज द पावर एंड 100 एज द पावर। इन दोनों क्वेश्चंस को लेके, इन दोनों पावर्स को लेके आपको एक क्वेश्चन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर बढ़े तो बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? क्या करना है, इन दोनों को लेके हमें एक इक्वेशन देनी है। तो बेटा हम लिख सकते हैं, हमने इक्वेशन ले ली 3x की पावर 35 - 4। लो, मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई कि नहीं मिल गई? हमें क्या करना है, बस हमें एक रूल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? रूल क्या है सर? a इंटू एक्स की पावर n हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस b, जहां पर a एंड b, जो a और b है बेटा वो रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। ठीक है, हम कोई भी पावर ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स की इंटू बी की पावर n में, बस a और b क्या होने चाहिए? a और b जो है बेटा वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ओके बेटा, ये हमें क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो 4x की पावर 35 - 9, कुछ भी लिख सकते हो आप, एनीथिंग। ठीक है, अगर ये 100 वाले में आ जाए बेटा तो क्या लिख सकते हो? कुछ भी लिखो, हम लिख सकते हैं √5/100। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? लेकिन इसमें द्विपद, दो पद का इस्तेमाल करके लिखना था और 100 में एक पद का, क्योंकि क्वेश्चन दिया था इन द 35 यू हैव टू यूज वन पावर, क्या कहते हैं, एक पद का आपको इस्तेमाल करना था और उसमें दो पद का, उसमें टू, क्या कहते हैं, आपको दो पद लेने थे, इसमें एक पद लेना था। यही चीज में इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो कह रहा है फाइंड द पावर्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दिए गए शब्दों की क्या बतानी है बेटा? घात बतानी है। क्या बतानी है? घात बतानी है। तो बेटा अगर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगर बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये चीज हो ना, स्क्रीनशॉट लेना बेटा या कॉपी में लिख लेना बाद में। ओके, वीडियो 10 सेकंड बैक करके। बेटा अगर क्वेश्चन नंबर हम अगले तरफ बढ़े तो पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। क्या है? 5x³ प्लस 7x²। क्या है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमें बेटा इसमें से वो पद छांटने हैं जिनकी सबसे बड़ी पावर हो। अभी हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में चीज बताई कि नहीं बताई? तो सबसे बड़ी पावर किसकी है? 5x³ की। हमें बताना क्या है बेटा? क्या बताना है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। क्या होगी? 3, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए तो कह रहा है 4 - y²। क्या कह रहा है बेटा? 4 - y²। इसकी क्या होगी बेटा? 2 होगी। क्या होगी? मैक्सिमम 2 है। क्या है बेटा? अब अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाए, तीसरे की तरफ बेटा ये था दूसरा और ये था पहला, उसमें जो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कह रहा है 5t - √7। बेटा कुछ नहीं तो 1 तो पावर है ना, 0 पावर नहीं हो सकती, तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। जो एक आधे क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे नहीं हो पाते हैं बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन सारे सॉल्व मिलेंगे। पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन करा के फिर ये आगे बढ़ूंगा। लेकिन बेटा ये इस चैप्टर के आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही सावधानी पूर्वक करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके ओके बेटा, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, इसमें कह रहा है बेटा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात हैं। कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात हैं। बेटा इसको आप पावर के बेस पे बताओगे। देख लो, एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y, एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x² + 7x + 5, एक इक्वेशन लिखी हुई है 9x³ + 2x² + 7x + 5। सुन रहे कि नहीं है? ठीक है, ठीक। हमने क्या देखा? जिसकी अधिकतम पावर 1 होगी वो क्या होगा? रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक होगा। जिसकी अधिकतम पावर 2 होगी वो क्या होगा? द्विघात होगा। क्या होगा? द्विघात होगा। ये बेटा होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर। ये बेटा क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्या होगा बेटा? क्वाड्रेटिक। और ये क्या होगा? त्रिघाती। क्या होगा?
त्रिघाती, इसको क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक। क्या? क्यूबिक। ये होगा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ये होगा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होगा त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस बेस पे बताया सर आपने? बेटा हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 1 ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, घात के हिसाब से हमें बताना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बेटा वो है, आप अगर किताब खोल के रखे हैं तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर बेटा 2 है, इसलिए क्या होगा? द्विघात होगा। क्या होगा? द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्स माइनस एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स माइनस एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब बेटा क्या होगा? त्रिघात होगा। क्या होगा? त्रिघात मतलब बेटा क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक। बेटा बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे ही आपको सोच के सारे आंसर लिखने हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? ये तो थी आपकी बहुत ही आसान एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही आसानी से खत्म हो गई। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो बेटा पार्ट है वो शुरू होता है एक्सरसाइज 2.2 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा उसमें आपको दिया करेगा, कोई क्वेश्चन दी रहेगी। मैं थोड़े हिंट दे रहा हूँ, अगर आपसे सवाल लग जाए, क्योंकि वो भी बहुत ईजी होने वाली है। थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, अगर आपसे लग जाए तो आप लगा के लाना। ठीक है, और नहीं लगा के लाओगे तो मैं आपके सारे पॉइंट यहाँ पे फिर क्वेश्चन तो मुझे सारे लगवाने ही एक्सरसाइज 2.2 के। ये लेक्चर 1.2.1 का था जो यहाँ पे इग्नोर रहा है, बट मैं थोड़ी चीज़ आपको 2.2 की बता दे रहा हूँ। इसे एक क्वेश्चन दी है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। अब बता रहा है x बराबर 0 पे हमें इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या करोगे? x बराबर 0 रख दोगे। 0 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 प्लस 2, 4 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 0 0 प्लस 2। आंसर कितना आ गया? 2। अगर कहता है x बराबर 1 पे बताओ, क्या कहता है? x बराबर 1 पे बताओ। तो x बराबर 1 पे क्या करते? 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2। तो कितना हो जाए? 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 2, 9 4 13 टू 15 आंसर आ जाता। बेटा ये पावर रख के आपको आंसर बताने हैं। जैसा कि आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको बिल्कुल 2.1 का इसी बेस पे करना है। यदि आपका लगेगा तो आप अच्छे से लगाएंगे, वरना मैं आपको अगले लेक्चर में सारी चीज़ें बेसिक से समझाऊंगा। आज हो सकता है आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तबीयत ख़राब थी, फिर भी बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। तो बेटा शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और बेटा लोगों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना ही साथ में रहने में मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।